निराशा भरा भरा रहा बजट। जबलपुर में पश्चिम क्षेत्र के विधायक तरुण भनोत ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि केंद्रीय बजट आमजन को परेशान करने वाला बजट है। आजकल हर कोई परेशान है। इनकम टैक्स में छूट उठ के मुंह में जीरे। मध्यम वर्गीय परेशान, आजकल महंगाई से परेशान है। यह अमृत काला वाला बजट सरकार ने धोखा किया। फिक्स डिपॉजिट में भी सरकार ने छलावा किया है। सरकार को फिक्स डिपॉजिट में ब्याज में वृद्धि करना चाहिए, गैस चूल्हा सस्ता करना चाहिए, खाद तेल सस्ता होना चाहिए, लेकिन राशन सहित कोई चीज़ों को सस्ता नहीं किया गया। आम आदमी बच्चों की स्कूल की फीस को और महंगाई से परेशान है। मनरेगा में भी कोई लाभ आमजन को नहीं मिला। गांव में रोजगार सुनिश्चित नहीं हुए। यह बजट पूरी तरह निराशा वाला रहा। यह बजट आम बजट नहीं था, यह खास लोगों के ने बनाया बजट था। महंगाई बेरोजगारी से जनता परेशान है। जनता के गले में नमक छिड़का गया है। प्रति व्यक्ति आय है दोगुनी हो गई है। अभी गलत है, जनता को गुमराह किया गया। राशन दुकानों में इन दिनों सिर्फ चावल मिल रहा है। बजट में मध्यम वर्गीय परिवार सहित अन्य लोगों का कोई ध्यान नहीं रखा गया। विधायक तरुण भनोत ने केंद्रीय बजट को पूर्णतः निराशाजनक बताया है। अमृत बजट कह रही है, निश्चित तौर पे वो 1% देश की जनता के लिए अमृत बजट है। बाकी की 99% जनता के लिए वो विष जैसा बजट पेश किया गया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बजट है। 2014 में जब यूपीए 2 की सरकार थी तब 35 लाख करोड़ रुपए भारत देश पे कर्जा था। आज 9 साल के बाद उसमें बढ़ोतरी होकर 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज भारत देश के ऊपर है। इससे ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, हमारा देश किस ओर जा रहा है। जो ये सरकार बोल के आई थी कि हम महंगाई घटाएंगे, आय तो लोगों की दोगुना नहीं हुई, पर महंगाई दोगुना से लेकर 100 गुना तक अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ी है। महंगाई के बारे में बोल के आई थी, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, और किसी भी प्रकार से कोई भी बात इस बजट में महंगाई को घटाने के लिए, भ्रष्टाचार को घटाने के लिए और रोजगार बढ़ाने के लिए किसी प्रकार की कोई बात इस बजट में नहीं की गई, जिससे आम जनता में बहुत निराशा है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो किसी भी वर्ग को इस बजट में कुछ भी नहीं दिया गया है। जो हमारी देश की संपत्तियां एक तरह से बेची जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन जो किया जा रहा है, जिसका ये यूपीए की सरकार में विरोध करते थे, धड़ल्ले से वो सब संपत्तियों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। इस बजट में इसके बारे में कोई बात नहीं की गई, इसको बढ़ावा दिया गया है। हम सब इस बजट का घोर विरोध करते हैं। यह आम बजट जो इस बार आया है, जो खास लोगों के लिए आया है, ये देश की जनता को बेइज्जत करने वाला बजट है। हम लोग इस बजट की घोर निंदा करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सच्चाई क्या है। इनकम टैक्स, मान लीजिए, मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। अगर 100 व्यक्ति इनकम टैक्स भर रहा है तो 100 में से एक व्यक्ति नई इनकम टैक्स नीति के तहत करदाता है, तो आपने उसको लाभ देने की बात की, और जो 99 व्यक्ति हैं जो लगातार इनकम टैक्स भर रहे हैं पुरानी स्कीम से, उनके लिए तो आपने कुछ भी नहीं किया। और जब आप ये कहते हैं कि हमने उनको राहत दी, 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख हमने स्लैब को किया, तो ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति EMI, नौकरी पेशा व्यक्ति, लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति, जो मिडिल क्लास जो इनकम टैक्स के उस दायरे में आता है, वो तो ये चाहता कि उसकी EMI कम हो, जो कर्जा उसके ऊपर है, उसकी जो ब्याज की दरें है वो कम हो। हमारे बुजुर्ग और पेंशनर्स ये चाहते थे कि हमारा फिक्स डिपॉजिट में जो पैसा जमा होता है उसमें वृद्धि की जाए ब्याज दरों में। वो तो आपने किया नहीं। आम आदमी, हमारी माताएं, बहनें, गृहिणियां ये चाहती थी पूरे हिंदुस्तान की और मध्य प्रदेश की, सस्ता हो हमारा गैस का चूल्हा, जो सिलेंडर है जिससे गैस का चूल्हा जलता है, खाद्य तेल सस्ता हो, राशन सस्ता हो, स्कूल की जो फीसों से लोग परेशान है, भर नहीं पा रहे हैं, वो सस्ती हो, जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, जो लोग भगवान न करे किसी के घर का कोई व्यक्ति को अगर अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ जाती है, उसको राहत मिले, उसको राहत नहीं मिली। मनरेगा जैसी योजना जिसको पूरे विश्व ने सराहा था, जिससे गांवों से शहरों की तरफ पलायन कम हुआ था, रोजगार सुनिश्चित हुआ था, गांव में लोग अपना काम कर रहे थे, उसमें आप कटौती करते हैं। हमारे किसान भाइयों के लिए
जो बजट केंद्र सरकार द्वारा राशन में ये गरीबों को चावल कुछ तलाश के नाम पे दिया जा रहा है। कल हम लोग ग्वालियर क्षेत्र के अध्यक्ष जी और राशन दुकानों में हमने सैंपल लिया है। ये चावल दिया कि ये जो चावल पीडीएस की दुकानों में दिया जा रहा है, क्या इसकी सीबीआई से जांच करवाएंगे? इसकी गुणवत्ता क्या है? क्या ये खाने की